Hello students, let's understand the question first. If A equals to में 1 by 3, 1, 2, 2, 2, 1 minus 2, A, 2 and B is a orthogonal matrix. अगर ये orthogonal matrix है then बताइए A plus B की वैल्यू किसके इक्वल होगी, राइट? सो देखिए, जब मैट्रिक्स में हमारे पास ये होता है कि वो मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इन दैट केस हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आती है एंड दैट इज कि जो A होता है, A डॉट A का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल्स टू I, राइट? सो इन दैट केस हमारे पास यहां पर जो है वो कुछ इसी तरह की कंडीशन बनेगी कि लाइक यहां पर हमारे पास जो A है दैट इज 1 by 3 एंड दैट इज 1, 2 and A, 1, 2 and A, that is 2, 1 and 2 and 2 minus 2 and B, right? और यहां हमारे पास जो बाहर टर्म चल रही है that is 1 by 3, right? डॉट में इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 by 3 तो बाहर एज इट इज रहेगी, राइट? और अंदर हमारे पास जो टर्म्स रहेंगी यहां पर इनका ट्रांसपोज होगा तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, तो रो इनटू कॉलम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 2, दैट इज 2, 1 minus 2 and A, 2 and B. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होगा, वही रो इनटू कॉलम, और इसके इक्वल में आई मैट्रिक्स चली रही है, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस, 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, दैट इज 1, प्लस 2 को करेंगे 2 से, दैट इज 2 2 4, प्लस 2 को अगेन 2 से करेंगे, दैट इज 2 2 4, 1 को करेंगे 2 से, दैट इज 2, 2 को करेंगे 1 से, दैट इज ऑल्सो 2, 2 को करेंगे -2 से, दैट इज -4, राइट? अगेन 1 को करेंगे A से, दैट इज A, 2 को करेंगे 2 से, दैट इज 2 2 4, और 2 को करेंगे B से, दैट इज 2B। इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल ही रहा है, राइट? अपन लास्ट में लिखते हैं इसको। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वाले को, तो 1 को 2 से करते हैं, दैट इज ये हो गया। अब सेकंड रो को करते हैं, तो 2 को 1 से किया, दैट इज 2, 1 को 2 से किया, दैट इज ऑल्सो 2, 2 को 2 से किया, दैट इज -4, 2 को 2 से किया, दैट इज 4, 2 को 1 को 1 से किया, दैट इज 1, एंड 2 को 2 से किया, दैट इज +4। देन अगेन 2 को A से किया, दैट इज 2A, 1 को 2 से किया, दैट इज 2, और -2 को B से किया तो -2B, राइट? नाउ अब करते हैं थर्ड रो को, तो A को 1 से किया, दैट इज A, राइट? देन 2 को 2 से किया, दैट इज 4, दैट इन B को 2 से किया, दैट इज 2B। अगेन A को 2 से किया, दैट इज 2A, देन 2 को 1 से किया, दैट इज 2, B को -2 से किया तो -2B, राइट? अगेन थर्ड को करते हैं, A को A से किया, दैट इज A², 2 2 4 प्लस B², राइट? ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट? हियर वी हैव द डिटर्मिनेंट आफ्टर मल्टीप्लाइंग, और इसके 1 बाय जो 3 है वो अपना बाहर चल रहा था, तो 1 by 3 और 1 by 3 कितना हो गया, दैट इज 1 by 9, तो बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, बाहर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 by 9 हमारे पास यहां आ जाएगा बाहर एज इट इज, राइट? ओके, नाउ 1 + 4 + 4 दैट इज ये तो हो गया हमारे पास, दैट इज 9, है ना? यहां कितना हो गया, यहां हो गया हमारे पास दैट इज 0, और यहां हमारे पास क्या हो गया, दैट इज A + 4 + 2B। अगेन यहां हमारे पास क्या हो गया, 0, और यहां हो गया हमारे पास 9, और यहां हमारे पास हो गया 2A + 2 - 2B। अगेन यहां पे हमारे पास क्या बचा, यहां बचा हमारे पास A + 4 + 2B। यहां हमारे पास क्या बचा, यहां बचा हमारे पास 2A + 2 - 2B, और यहां हमारे पास क्या बचा, यहां बचा हमारे पास A² + 4 + B², राइट?
ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, सेम एज यहां पर हमारे पास ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट आ गया, और इसके सामने क्या चल रहा है, इसके सामने हमारे चल रहा है दैट इज आई, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट, 3/3 की। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई, अब इसके सामने आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके सामने जो हमारी मैट्रिक्स है, सो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज आर 1, यहां पर हमारे पास 1/9 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, राइट, और इस 9 को मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगा, तो वहां ट्रांसफर किया तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई हमारी 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड 9। यहां 1 1 था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया, राइट। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। अब हमारे पास देखिए ये वाली है, अपन इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया a प्लस दैट इज 2b, है ना। अब क्योंकि इक्वल में 0 है तो 4 को ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल्स टू में क्या हो गया, दैट इज -4, राइट। एंड सेम एज सेकंड वाले को भी कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो 2a माइनस 2b इक्वल्स टू में 2 वहां ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज -2, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं हमारे पास, इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो a और 2a कितना हो गया, दैट इज 3a, राइट। 3a इक्वल्स टू में कितना हो गया ये, दैट इज -6, तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आ गई, a की वैल्यू -2। अब a की वैल्यू -2 आ गई, तो अब अपन b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यू, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इन इक्वेशन 1 तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2b इक्वल में -4, तो दैट इज 2b इक्वल में -4 प्लस 2, राइट। ये 2 अपन ने यहां ट्रांसफर कर दिया, तो 2b इक्वल्स टू में दैट इज -2 और b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज हमारे पास -1। अब b की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू -2 आ गई, एंड यू हैव टू कैलकुलेट a प्लस b, तो दैट इज -2 एंड -1 कितना हो गया, -3, दैट मीन्स a प्लस b कितना आ गया। अब उसने a प्लस b निकालने के लिए बोला है ना, तो a प्लस b का मतलब क्या हो गया, -2 एंड -1, दैट इज -3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Thank you so much. I hope you understand the question.